ओके, तो चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या है, इसमें हम लोग का कवर करता है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उसको इसमें टोटल 4 डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का दिया हुआ है। ठीक है, कौन 4 लोग इसमें डेफिनेशन दिया है इकोनॉमिक्स के ऊपर, मतलब इकोनॉमिक्स है क्या, इसके ऊपर 4 लोगों ने डेफिनेशन दिया है, 4 इकोनॉमिस्ट ने। पहले है एडम स्मिथ, दूसरा डेफिनेशन दिया है एल्फ्रेड मार्शल ने, तीसरा डेफिनेशन दिया है रॉबिन ने, और फोर्थ डेफिनेशन दिया है सैमुअलसन ने। तो बेसिकली 4 लोगों ने इकोनॉमिक्स के ऊपर डेफिनेशन दिया है। एग्जाम में हम लोग का जनरली क्वेश्चन पूछता है, किसी भी एक का बोल देगा। अगर सिर्फ बोलता है डिफाइन इकोनॉमिक्स या व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तब तो हम लोग जनरली कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। पर अगर क्लियरली क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, तो एडम स्मिथ वाला ही डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। अब चारों ने क्या बोला है वो हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो बेसिकली एडम स्मिथ कहते हैं इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट वेल्थ। इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं हम लोग जानते हैं, सिर्फ हम लोग को एक चीज समझ में आता है वेल्थ के बारे में। वेल्थ मतलब डेफिनेटली प्रॉपर्टी, पैसा। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग सिर्फ क्या पढ़ते हैं, वेल्थ के बारे में। पर मार्शल कहते हैं कि इकोनॉमिक्स सिर्फ वेलफेयर के बारे में है। वेलफेयर का मतलब होता है सोशल वेलफेयर, जो हम लोग करते हैं, दूसरों के बारे में सोचना, सोसाइटी के बारे में सोचना। तो मार्शल कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ पढ़ाया जाता है वेलफेयर, इकोनॉमिक्स स्टडी है एक वेलफेयर का। पर रॉबिन कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ स्कैर्सिटी के बारे में पढ़ाया जाता है। स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का लैक होना, कमी होना। जैसे कि आज हर आदमी के पास रिसोर्स की कमी है। किस चीज का स्कैर्सिटी, रिसोर्स का स्कैर्सिटी। जैसे कि अगर कोई फैक्ट्री चला रहा है, तो हो सकता है कि उसके पास लेबर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उसके पास बहुत लेबर है पर कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए। जिसके पास कैपिटल भी है, पैसा भी है, वो कह सकता है कि उसके पास मतलब अच्छे से, मतलब ओनर एफिशिएंटली काम नहीं करता है, जो एंटरप्रेन्योर है वो अच्छे से काम नहीं करता है। तो रॉबिन डिस्कस करता है कि लोगों के पास किसी ना किसी चीज की कमी होती है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास सब कुछ है। पर सैमुअलसन बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट वेल्थ, वेलफेयर एंड स्कैर्सिटी। सैमुअलसन बोलते हैं इकोनॉमिक्स किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस नहीं करता है, सिर्फ वेल्थ को या वेलफेयर को या स्कैर्सिटी को। इकोनॉमिक्स में सब चीज के ऊपर बात होता है। तो ये चारों का इंग्लिश में इसी बात का अपना डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। ऐसा कर करके तीनों चारों का ही डेफिनेशन है। किसके डेफिनेशन को बेस्ट डेफिनेशन बोला गया है? बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि विच इज द बेस्ट डेफिनेशन गिवन बाय द ऑल द 4 इकोनॉमिस्ट, डिस्क्राइब देम या डिफाइन देम। तो हम लोग से पहले पूछता है किसका डेफिनेशन बेस्ट है। तो ये स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि सैमुअलसन का डेफिनेशन बेस्ट होता है, और फिर उसका डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है। एडम स्मिथ को हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये सारा क्वेश्चन एक एक मार्क में बहुत बार पूछा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं क्योंकि एडम स्मिथ ने ही सबसे पहले डेफिनेशन दिया था। बाकी चारों का लिखा हुआ फेमस बुक है जो बहुत बार पूछता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय एडम स्मिथ, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय रॉबिन्स। ये सारा चीज हम धीरे धीरे बोल भी देंगे और लिखवा भी देंगे। अच्छा, तो बेसिकली हम लोग के सिलेबस में है कि अच्छा सैमुअलसन वो 3 बात तो बोलता ही है कि इकोनॉमिक्स इज अबाउट वेल्थ, वेलफेयर एंड स्कैर्सिटी। अपना कुछ तो न्यू बोला होगा। अपना वो न्यू बोला है ग्रोथ।
मतलब ग्रोथ भी होता है। ग्रोथ मतलब हम लोग इसमें ये भी पढ़ते हैं कि क्या है और कैसे हम लोग वो चीज को ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक बिजनेस है तो बिजनेस करने के लिए वेल्थ चाहिए, ठीक है। वेलफेयर भी, एक बिजनेस को सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, सोशल वेलफेयर भी करना चाहिए। मतलब उसको पॉल्यूशन कम करना चाहिए। अगर वो गंदा फैला रहा है, लाइक गार्बेज थ्रो कर रहा है, अगर वो केमिकल निकाल रहा है तो वाटर बॉडी में केमिकल निकाल दिया जिससे सारा वाटर बॉडी खराब हो गया, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको सोसाइटी का वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। एक बिजनेस डेफिनेटली स्कैर्सिटी से प्रॉब्लम में रहता है, हर बिजनेस में कोई ना कोई हर वक्त कमी रहता है। फोर्थ, बिजनेस को ये भी सोचना होगा कि वो ग्रो कैसे करे, वो और बड़ा कैसे हो। ये सैमुअलसन बोला। तो मार्शल का जो लिखा हुआ फेमस बुक है वो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और ये कब लिखा था? 1870 में। इसमें और हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें डेफिनेशन के साथ साथ, बुक का नेम के साथ साथ ये भी पूछता है कि फीचर बताओ उसके डेफिनेशन का। मतलब नॉर्मली बोलेगा डिफाइन वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अगर बोलता है डिफाइन वेलफेयर इकोनॉमिक्स, तो हम लोग एल्फ्रेड मार्शल वाला डेफिनेशन दे देंगे इकोनॉमिक्स में, क्योंकि मांगा है मेरे से वेलफेयर इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। अगर वेलफेयर इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन मांगेगा तो मार्शल जो डेफिनेशन दिए हैं वो लिख देंगे। कभी कभी पूछता है व्हाट इज द फीचर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का फीचर क्या है, ऐसा करके बहुत सारा ये हम लोग का थ्योरी में तुम लोग को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है अब मेन, अब इसके बाद क्वेश्चन आता है क्रिटिसिज्म का। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? क्रिटिसिज्म का मतलब होता है, डेफिनेटली एडम स्मिथ का डेफिनेशन सबसे पहले आया था, उसके बाद मार्शल ने उसको क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज करना मतलब उसके डेफिनेशन को बुरा बोलना, बोलना कि तुम्हारे डेफिनेशन में गलत बात लिखा हुआ है। सिर्फ एक इंसान को खुद के वेल्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। फिर रॉबिन आए, और रॉबिन आकर बोले कि वेल्थ और वेलफेयर तो बाद की बात है, पहले बिजनेस का जो स्कैर्सिटी है वो तो पूरा करो। तो तुम लोग दोनों तो स्कैर्सिटी के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। सैमुअलसन आके बोला कि तुम लोग को ये बात नहीं पता है कि कोई भी एक चीज के बारे में सोचने से नहीं होगा, हम लोग को सारा बात सोचना होगा। तो इसको बोलते हैं क्रिटिसाइज करना। वो लोग एक दूसरे के डेफिनेशन में बुराई निकाला, और बुराई निकाल कर उसको पॉइंट आउट किया। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म क्या क्या है, ये 2 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछता है। सभी का 4 या 5 क्रिटिसिज्म या फीचर है, तो डेफिनेटली ये 4-5 मार्क्स तक में आ सकता है। और हम लोग का शुरू में ऑब्जेक्टिव भी रहता है, तो ऑब्जेक्टिव में बुक का नाम, ईयर, ये सब पूछता है। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हम लोगों को इकोनॉमी का बेसिक प्रॉब्लम क्या है? हम लोग के इकोनॉमी का 3 बेसिक प्रॉब्लम है। इस बेसिक प्रॉब्लम को सेंट्रल प्रॉब्लम भी कहते हैं। हम लोग इसको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा है फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये 3 हम लोग के इकोनॉमी का, हम लोग के कंट्री का प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब, एक, सोचो मेरे पास कैपिटल भी है, पैसा मतलब सब कुछ है मेरे पास, पर मेरा प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते हैं कि बनाए क्या। 2 तरीके का गुड्स होता है, एक कैपिटल गुड और एक कंज्यूमर गुड।
कैपिटल गुड्स क्या होता है? जिसको अगर हम बनाते हैं, सोचो हम कैपिटल गुड्स बनाते हैं, तो कैपिटल गुड्स में हम क्या बनाते होंगे? प्लांट एंड मशीनरी बनाते होंगे, या फिर इक्विपमेंट बनाते होंगे। इसका मतलब होता है जिसको हम बनाएंगे, सोचो हम प्लांट एंड मशीनरी बनाते हैं, सनंदा को मशीन खरीदना है, तो सनंदा मशीन खरीद कर इससे कुछ बनाएगी और फिर बेचेगी, तो इसको कहते हैं कैपिटल गुड्स, जिसको कंज्यूमर नहीं खरीदता है, जिसको कोई बिजनेसमैन ही खरीदता है और खरीद कर फिर उसको उससे कुछ बनाता है और फिर बेचता है। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स खरीदते हैं, जैसे हम लोग खरीदते हैं सोप, शैम्पू, मोबाइल, कार, ये सब कुछ भी जो हम लोग खरीदते हैं। पर हम लोग क्या जाकर मशीन खरीदेंगे? हम लोग क्या जाके इक्विपमेंट खरीदेंगे? नहीं। तो जो चीज कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए खरीदता है, यूज करने के लिए खरीदता है, उसको हम लोग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। और कैपिटल गुड्स होता है जिसको कोई कंज्यूमर नहीं खरीदता है, जिसको कोई बिजनेसमैन खरीदता है और उसको खरीद कर डायरेक्टली फिर उसको बेचता नहीं है, उससे कुछ बनाता है और फिर बेचता है। जैसे अगर सनंदा मशीन खरीदेगी तो मशीन को बेचेगी नहीं, मशीन से कुछ बनाएगी और फिर बेचेगी, तो मशीन हुआ हम लोग का कैपिटल गुड्स। तो अगर एक आदमी कुछ बनाने के बारे में सोच रहा है, मतलब हम सोच रहे हैं क्या बनाए, तो हम क्या बनाए? कैपिटल गुड्स बनाए कि कंज्यूमर गुड्स बनाए? हम ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर हम कैपिटल गुड्स बनाएंगे तो हमको कैपिटल इंटेंस, ठीक है, ये वाला हम लोग का प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम आता है हाउ टू प्रोड्यूस। सोचो हम सोचे कि हम कैपिटल गुड्स बनाएंगे, सोचो हम डिसाइड भी कर लिए कि हम कैपिटल गुड्स बनाएंगे, नहीं हम सोचिए हम कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे। तो अब मेरे सामने दो प्रॉब्लम है कि कैसे बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है। अब कैसे बनाना है मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करना है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करना है। अब हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम कैपिटल यूज करके ज्यादा बनाए, क्या होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होता है जिसमें हम लोग को बहुत पैसा लगता है, बड़ा बड़ा मशीन खरीदना पड़ेगा। देखो कंज्यूमर गुड के अंदर अगर बात करें तो हम लोग बैग बना सकते हैं, पर्स बना सकते हैं। पर्स एक तरीके का कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर खरीदता है और यूज करता है। पर्स दो तरीके से बन सकता है, एक मशीन से बनता है और कहीं कहीं हम लोग देखते हैं हाथ से भी पर्स बनता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि मशीन से पर्स बनाए या फिर लेबर लोग को लेकर आए और हाथ से बनवाए। हैंडलूम इंडस्ट्री होता है, हैंडलूम इंडस्ट्री में लोग हाथ से पर्स, बैग ये सब बनाते हैं। तो हम लोग अब सोच रहे हैं कि क्या मशीन यूज करके बनाए या लेबर लोग को लाकर बनाए। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अगर यूज करेंगे तो हम लोग को बहुत सारा कैपिटल चाहिए होगा, मतलब पैसा, मोर कैपिटल और लेस लेबर। यहाँ पे लोग कुछ रहेंगे, मतलब कम लेबर रहेगा, पर कैपिटल मेरे को बहुत चाहिए। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक रखेंगे तो मेरे को लेबर बहुत सारा चाहिए और कैपिटल कम चाहिए, मतलब मोर लेबर लेस कैपिटल, और कैपिटल में मोर कैपिटल लेस लेबर। तो अब हम, मेरा ये प्रॉब्लम आ जाता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है। अब अगर वो भी डिफाइन हो गया, वो भी सोच लिए कि कैसे बनाना है, तो क्वेश्चन आ जाता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। मतलब अगर सोचो हम लोग पर्स बना रहे हैं तो कैसे सोचो आज तुम लोग को डोमिनोज का शोरूम खोलना है, डोमिनोज का एक आउटलेट खोलना है, तो तुम लोग अगर जाके
स्लम के पास पुअर एरिया में खोलोगे तो ऑब्वियसली तुम लोग का काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे कोई कौन 500 का पिज्जा खाएगा। तो पर अगर तुम लोग किसी पॉश एरिया में जाकर खोलोगे, किसी नॉर्मल अच्छे एरिया में खोलोगे, तो डोमिनोज तब वहां चलेगा। तो ये तुम लोग को सोचना है कि तुम लोग किसके लिए सामान बनाना चाहते हो। अगर तुम लोग पुअर पीपल के लिए पर्स बनाना चाहते हो तो तुम लोग सस्ता वाला पर्स बनाओगे, मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करोगे। अगर तुम लोग को एक्सपेंसिव पर्स बनाना है, ब्रांडेड पर्स बनाना है, तो डेफिनेटली वो हाथ वाला पर्स तो चलेगा नहीं, हम लोग उसको मशीन से बनाना पड़ेगा। मतलब हम लोग रिच लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस हम लोग को सोचना पड़ता है कि हम लोग को रिच के लिए प्रोडक्शन करना है या पुअर पीपल ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करना है। तो ये 3 प्रॉब्लम है। अब बोल रहा है कि पीपीसी, पीपीसी में हम लोग को क्या पढ़ाता है, पहले तो जानना जरूरी है इसका दूसरा नाम क्या है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज पीपीसी। इसका दूसरा नाम है पीपीएफ, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये इसका दूसरा नाम है पीपीएफ। दोनों का ही मतलब एक चीज है, तो एग्जाम में अगर आ जाता है तो हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि अरे पीपीसी पढ़कर गए थे, पीपीएफ क्या है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही चीज है। तो उसके बाद ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है, देखो हम ये इससे क्वेश्चन आएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जबकि प्रोडक्शन का बात हो रहा है तो हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, हम लोग सामान बनाते हैं। अब इकोनॉमी में तो बहुत सारा गुड्स है, बहुत कुछ है बनाने के लिए, पर इस थ्योरी में बोला है कि अज्यूम देयर आर ओनली 2 गुड्स इन द इकोनॉमी। ये सब इसका अजम्पशन में हम लिखवा देंगे। तो इस थ्योरी का अजम्पशन है कि मान लो सिर्फ 2 गुड्स है इकोनॉमी में, देयर आर ओनली 2 गुड्स इन द इकोनॉमी। अब सोचो हम लोग सिर्फ 2 ही चीज बना सकते हैं, क्योंकि 2 गुड्स ही है। तो क्या बना सकते हैं, हम लोग शर्ट बना सकते हैं, या फिर हम लोग सोचो शर्ट और पिज्जा बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ 2 ही चीज बना सकते हैं, शर्ट या फिर पिज्जा। दोनों का रॉ मटेरियल बिल्कुल भी सेम नहीं है, दोनों के लिए कुछ भी चीज सेम नहीं है, हम लोग 2 ही चीज बना सकते हैं। अभी हम लोग के पास रिसोर्स, रिसोर्स मतलब कैपिटल, हम लोग के पास कितना रुपया है प्रोडक्शन करने के लिए, सोचो हम लोग के पास 100 रुपया ही है। कैपिटल कितना है, मतलब बिजनेस करने के लिए पैसा कितना है, सिर्फ 100 रुपया है। अभी जो बनाना है 100 रुपया में ही बनाना होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो पूरा पैसा यूज करके शर्ट बना लो और पिज्जा बनाओ ही मत, या तो दूसरा ऑप्शन है थोड़ा सा शर्ट बना लो थोड़ा सा पिज्जा बना लो, और एक ऑप्शन है थोड़ा सा 50-50 बना लो, या फिर ये बनाओ ही मत पूरा ही पिज्जा बना लो। हम लोग कुछ भी कैसे भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा से शर्ट बना ले थोड़ा सा से पिज्जा बना ले, जैसे भी बहुत सारा कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो ऐसे एक लाइन है, ये 2 गुड्स का लाइन है, ये शर्ट का लाइन है, ये पिज्जा का लाइन है। ठीक है, अब अगर हम लोग पूरा ही शर्ट बना लेते हैं, पिज्जा बनाते ही नहीं है, तो ये 0 रहेगा पर ये 100 रहेगा। इतना हम लोग शर्ट बना लिए और पिज्जा बनाए ही नहीं, 0। दूसरा ऑप्शन है शर्ट हम लोग 70 बना लेते हैं और पिज्जा हम लोग इतने का बना लेते हैं। ये ग्राफ पेपर है, तो इस तरह करके यहाँ पे बहुत सारा डॉटेड लाइन आ गया। इस डॉटेड लाइन को हम लोग इस तरह कर कर जोड़ दिए।
तो इस तरह जब ग्राफ पेपर में ये 70, 30, 50, 50, 0, 100 को हम लोग ग्राफ पेपर में पॉइंट किए तो से ऐसा डायग्राम बना। इस तरीके के डायग्राम को हम लोग कॉनकेव कहते हैं, कॉनकेव। तो पीपीसी का शेप, कोई पूछे व्हाट इज द शेप ऑफ पीपीसी, पीपीसी इज कॉनकेव शेप। कॉनकेव कहते हैं ऐसे डिजाइन को, कॉन्वेक्स कहते हैं ऐसे डिजाइन को, ऐसे डिजाइन को कॉन्वेक्स कहते हैं, और ऐसे डिजाइन को अंदर की तरफ होता है, ऐसा होता है तो कॉनकेव। अब ये जो डॉटेड लाइन को जोड़ा गया है, ये एक कर्व बना है, इस कर्व को हम लोग कहते हैं पीपीसी। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे ये है पीपीसी। अभी इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है पीपीसी से, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो सिंपल क्वेश्चन है व्हाट इज पीपीसी, व्हाट इज पीपीएफ। तो ये तो हम लोग डेफिनेशन लिख देंगे, जो इंग्लिश में डेफिनेशन रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी, जिसको 6 मार्क्स में दे देता है। तो वहां पे हम लोग पीपीसी का डेफिनेशन लिखेंगे, अजम्पशन लिखेंगे, ऐसा एक टेबल देंगे, डायग्राम देंगे और खत्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आता है कि इसका अजम्पशन क्या है, अलग से पूछता है। तो पीपीसी का अजम्पशन अलग से क्यों आता है, क्योंकि जब अजम्पशन नहीं पता है तो पीपीसी को समझने में या इसका बहुत सारा आंसर करने में हम लोग को दिक्कत होगा। तो पहला अजम्पशन तो पढ़ चुके हैं, सिर्फ 2 गुड्स होता है, इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही गुड्स है। दूसरा अजम्पशन क्या है कि हम लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्स है। लिमिटेड रिसोर्स है मतलब फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब हम लोग के पास जो पैसा है वो सिर्फ 100 ही है। कोई नहीं आके बोल सकता अचानक से कि हम बैंक लोन ले लेंगे और बहुत सारा पैसा हो जाएगा। कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास घर पे पैसा पड़ा हुआ था, हम बिजनेस में और डाल देंगे। ये सब नहीं बोलना है। लिमिटेड रिसोर्स है, इतना ही है और है ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम है ना स्कैर्सिटी। तो स्कैर्सिटी की वजह से हम लोगों के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है, ये अजम्पशन है। तीसरा बात क्या है, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, देखो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से क्या होता है, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है मशीन। सोचो तुम लोग बोलोगे कि मैम आप बोल रहे हैं कि 100 रुपया में हम 100 रुपया खर्च कर देंगे इसमें और पिज्जा में खर्च कर देंगे 0। पर हम ये बोल रहे हैं, ये तो रुपया का हम बनाए थे, एक बार पीस का बनाते हैं। शर्ट है और पिज्जा है, 100 रुपए में कितना शर्ट बनेगा, सोचो 4 शर्ट बन जाएगा। तो पिज्जा बनेगा ही नहीं, क्योंकि हम पूरा 100 रुपया किसमें खर्च कर दिए, शर्ट बनाने में। सोचो हम 70 रुपीज खर्च किए थे शर्ट में, पिज्जा में खर्च किए थे 30 रुपीज। तो सोचो इसमें बना 3 शर्ट, इसमें बन गया 2 पिज्जा, इसमें बना हम लोग का 1 शर्ट और इसमें बन गया 3 पिज्जा। इसमें हम लोग ये बनाए नहीं, पिज्जा बन गया 6। ऐसा हो सकता है, ये पीस का बात कर रहे हैं। अगर 4 शर्ट बनाएंगे तो पिज्जा बनेगा ही नहीं, अगर 3 शर्ट बनाएंगे तो 2 पिज्जा बन जाएगा, अगर 1 शर्ट बनाएंगे तो 3 पिज्जा बन जाएगा, अगर कुछ शर्ट नहीं बनाएंगे तो पूरा 100 रुपया से 6 पिज्जा हम लोग बना लेंगे। तो तुम लोग बोल रहे हो कि मैम हम लोग टेक्नोलॉजी को एनहेंस कर देंगे, अच्छा टेक्नोलॉजी ले आएंगे, पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ मशीन को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे, जिससे क्या होगा, हम लोग का शर्ट भी ज्यादा बनेगा और पिज्जा भी ज्यादा बनेगा। तो हम बोलेंगे टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करना है, टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखो। तो ये इसका अजम्पशन है। अजम्पशन का मतलब क्या होता है कि ये थ्योरी में यही बात लिखा हुआ है, अपने मन से कोई बात नहीं बोलना है, इसको कहते हैं अजम्पशन।
जो थ्योरी लिखता है वो हर थ्योरी, कोई भी थ्योरी लाइफ में पढ़ लेना, सब में अजम्पशन होता है। अजम्पशन इसलिए होता है कि कोई भी आकर उसको चेंज ना करे, इसलिए टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। तो ये अजम्पशन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन पूछता है, अच्छा ऐसा तो हो ही सकता है कि हम लोग के पास 100 रुपया है, हम लोग इस पे खर्च किए 40 रुपया, इस पे भी खर्च किए 40 रुपया, और 20 रुपया का कुछ बनाए नहीं, वेस्ट कर दिए। तो क्या होगा? ये डॉट बीच में बनेगा, 40 यहाँ है और 40 यहाँ है, तो ये दोनों से मैच करके ये यहाँ पे आया। तो अगर कोई भी डॉटेड पॉइंट कर्व के इनसाइड में है, इनसाइड द पीपीसी, तो इसका क्या मतलब है? हम लोग रिसोर्स वेस्ट कर रहे हैं। मतलब हम लोग पास 100 रुपया था, बिजनेस करने के लिए सिर्फ 40 खर्च किए, 20 रुपीज पड़ा हुआ है हम लोग के पास, ऐसी आइडल रखा हुआ है, तो वेस्ट ही कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं सामान। तो अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट डज दिस मीन इफ एनी पॉइंट इज इनसाइड द पीपीसी कर्व, इसका क्या मतलब है कि कोई भी पॉइंट पीपीसी के अंदर है, तो इसका ये मतलब है कि हम लोग रिसोर्स को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं और रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन हो सकता है कि आउटसाइड द पीपीसी अगर डॉट है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम लोग कोई ना कोई अजम्पशन को ब्रेक कर रहे हैं। हम लोग या तो ज्यादा रिसोर्स ले आ रहे हैं घर से, या तो टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहे हैं। कैसे? अगर सोचो ये पीपीसी है, ठीक है, अब अगर एक पॉइंट यहाँ पे है, मतलब इस डायग्राम का मतलब क्या है कि अगर ये इतना बनाएंगे तो ये इतना ही बनेगा, ये इतना बनाएंगे तो ये इतना बनेगा, अगर इसको कम कर देंगे, ये वाले गुड्स को कम बनाएंगे तो ये वाला गुड्स ज्यादा बनेगा। तो अगर एक गुड को हम लोग कम करेंगे तो दूसरा गुड ज्यादा बनेगा, अगर इसको ज्यादा कर देंगे, इसको ज्यादा कर देंगे तो ये कम बनने लगेगा। इस डायग्राम का यही मतलब है। पर अगर कोई लाइन बाहर है, डॉट बाहर है, इसका मतलब है ये भी इतना बना लिए और ये भी इतना बना लिए, मतलब दोनों ही ज्यादा बना लिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उससे अजम्पशन ब्रेक हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन होता है कि क्या इनसाइड और आउटसाइड दोनों जाना पॉसिबल है? हाँ, इनसाइड जाना पॉसिबल है, पर आउटसाइड जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतना रिसोर्स ही नहीं है। तो इनसाइड जाना पॉसिबल है, इनसाइड रहने का मतलब क्या है? हम लोग कुछ रिसोर्स वेस्ट कर रहे हैं। पर बाहर जाने का क्या मतलब है? हम लोग और रिसोर्स लेके आ रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड।